आज मैं आपको हिंदी में जितने शैक्षिक नवाचार से आए हुए प्रश्न थे ना वो करवाऊंगी, और परखर राजस्थान अभियान उसको भी देखेंगे कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ। परखर 2 जो है ना 2.0 ये कब स्टार्ट हुआ, ये इसकी शुरुआत वगैरह है परखर 2 की। नो बैक डे भी पढ़ेंगे, नो बैक डे में वर्तमान में क्या क्या संशोधन हुए हैं वो देखेंगे, 2023-24 में हुए हैं। निष्ठा तो हमने पढ़ा था, लेकिन निष्ठा 4.0 ये नहीं पढ़ा था, ये भी पढ़ेंगे। हमने नेक्स्ट पार्ट में शिक्षा वाणी पढ़ लिया है, और एक शिक्षा में बढ़ते कदम ये भी हमारा टॉपिक हो चुका है। RKSMBK इसके स्थान पर नवीन जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ वो कौन सा हुआ है। इससे पहले आपको पता हो तो एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि यहाँ RKSMBK ऐप कब लॉन्च किया गया था। अब उस ऐप की जगह मैंने बताया ये संस्कृत विभाग 2023 में प्रश्न आया था कि 5 सितंबर 2022 को राजस्थान का शिक्षक की सहायता हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया था ना। अब इस ऐप की जगह कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है उस ऐप को भी बताऊंगी मैं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम भी हम पढ़ चुके हैं, अगर नेक्स्ट प्ले लिस्ट अगर नहीं देखी हो तो फर्स्ट ग्रेड के नाम से हमारी शिक्षा में शिक्षण अधिगम नवाचार में पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है अलग से। एक करंट अफेयर्स का कुछ देख लेते हैं। ये वीडियो 2025 में आया था, प्रश्न आपको पता हो तो देखा होगा, युद्धाभ्यास से संबंधित आया था। अभी मैं बता दूं मित्र शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था। एक करंट अफेयर्स का MCQ रोज करते हैं, हम करेंगे, अभी स्टार्ट किया है अभी 10 नवंबर 2025 को बेलगावी कहाँ हुआ है, कर्नाटक में हुआ है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। तो किस किस के बीच में हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था। याद रखना भारत श्रीलंका का मित्र है, ये इसकी क्या है ट्रिक है। भारत किसका मित्र है, श्रीलंका का, या श्रीलंका भारत का मित्र है। इन दोनों के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास हुआ था, अभी हुआ है 2025 में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंद्र है ना यही तो परीक्षा में आया था। इंद्र युद्धाभ्यास 2025 अक्टूबर 2025 को भारत और रूस के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस के मध्य में। कहाँ हुआ था पता है, ये याद रखना, महाजन है ना, महाजन रिफ जो फील्ड फायरिंग है ना, महाजन रिफ फील्ड फायरिंग राजस्थान में है। राजस्थान महाजन रिफ फील्ड फायरिंग बीकानेर में। कहाँ है ये, बीकानेर में, वहाँ पर ये हुआ है। क्या हुआ, महाजन रेंज फील्ड फायरिंग ये जो है वहाँ युद्धाभ्यास हुआ है, और ये बीकानेर में। एक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वो जैसलमेर में। यहाँ पर ज़्यादातर युद्धाभ्यास होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है ये कर्नाटक में हुआ है, ये राजस्थान में नहीं हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में, ये भारत और रूस वाला हुआ ना, ये हुआ था महाजन रेंज फील्ड फायरिंग बीकानेर में हुआ है। ये करंट अफेयर का MCQ था। अब हम पढ़ेंगे परखर राजस्थान अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आजकल जो ट्रेडिंग में चल रहे हैं ना उसको ही पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर में शामिल करके इसको एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी 2-4 और अभियान, वो खुशी अभियान भी हम ही देखेंगे, इसी में है परखर राजस्थान अभियान, जिसे रेड टू लीड कहा गया। क्या कहा है, रेड टू लीड 9 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था, जहां से 2 अक्टूबर 2024 तक ये चला था। शिक्षा मंत्री कौन थे, मदन दिलावर। मदन दिलावर को याद रखना, क्योंकि मदन दिलावर अभी जो हुई थी ना वो ललित के पवार समिति उसके भी अध्यक्ष थे। जो नवीन 41 जिले हैं वर्तमान में, 7 संभाग है ना, वहाँ पहले हो गए थे 19 जिले और 10 संभाग हुए थे, वो थी राम लोभया कमेटी थी। तो ये मदन दिलावर उसके अध्यक्ष हैं, ललित के पवार समिति के अध्यक्ष भी हैं, ये भी याद रखना। और कनवाड़ी ग्राम पंचायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ से स्टार्ट किया गया था परखर अभियान राजस्थान। क्या परखर, इसका संचालन किसने किया था, इसका संचालन शिक्षा विभाग ने किया था, लेकिन किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से, यूनिसेफ के। इसके उद्देश्य क्या क्या है, कक्षा 1 से 8 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस कक्षा के लिए चलाया जा रहा है, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल, आपके 4 कौशल दिए हुए ना शिक्षा विभाग में, सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों में, जहाँ 2nd ग्रेड और रीड दोनों में आते हैं। तो ये कौशल है, ये पठन कौशल है ना, पठन कौशल है, एक रीडिंग कौशल है, ये रीडिंग कौशल है, और पढ़ना लिखना और बोलना स्पीकिंग है ना, स्पीकिंग स्किल, और सुनना स्पीक, इस तरह से ये सभी क्या है, ये 4 कौशल है। उस तरह से पठन कौशल के विकास के लिए इसका उद्देश्य है परखर राजस्थान, जो 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि बच्चों को पढ़ने में, आजकल बच्चे ना पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसको पठन कौशल को विकसित करने के लिए इसके तहत 65,000 स्कूलों और 80,000 विद्यार्थियों को रीडिंग कराई गई।
और मुख्य फोकस पठन कौशल का प्रभावशीलता और पठन की समझ, जो पढ़ रहे हैं ना उसको समझ में आना चाहिए। और प्रखर का पूरा नाम है प्रोफिक्शन इन रीडिंग एंड न्यूमेरेसी विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान, इनका पूरा नाम है। प्रखर प्रखर राजस्थान 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नया अभी 2025 में हुआ है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSR इसके तहत है। और ये किस पर है ये आगे मैं बताऊंगी पूरा। मौखिक पठन प्रवाह, ये मौखिक ये पठन है जो आप पढ़ रहे हो ना, मौखिक हो चाहे लिखित हो, जो भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ मौखिक भाषा में जो आपको पढ़कर सुनाना है। ORF पूरा नाम क्या है? ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, इसका पूरा नाम है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के तहत। इसका शुभारंभ कब किया गया? 5 सितंबर 2025 को। तो 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, 2 महीना तक, यानी कि 12 सप्ताह तक चलेगा। कब चलेगा? 12 सप्ताह तक चलेगा। ये याद रखना, 5 सितंबर से 5 दिसंबर। वो था 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रखर अभियान, जहां पठन कौशल को विकसित करना था, यहाँ मौखिक रूप से पठन कौशल को विकसित करना है। मेगा रीडिंग PTM, यानी कि ये क्या है? पेरेंट टीचर मीटिंग 17 सितंबर 2025 को हुई थी, वहाँ हुई थी मेगा रीडिंग। प्रथम 2 क्लास प्रतिदिन केवल रीडिंग को संप्रेरित होगी। इन्होंने ये कहा कि जो 8 क्लासेस होती हैं ना, पीरियड होते हैं ना, उसके अंदर प्रथम 2 पीरियड होंगे ना, वो हमेशा आपके लिए पठन कौशल से संबंधित होंगे। और समूह में होगा, ये लिखा हुआ देगा ORF समूह वर्गीकरण 3 से 8, 5 और 6 से 8 तक, यानी कि कुल मिला के 3 से 8 तक। 1 से 2 क्लासों में नहीं होगा ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक होगा। और ग्रुप C 1 से लगा के C फर्स्ट से लगा के C 4 तक ग्रुप बनाए जाएंगे। किस तरह से ग्रुप होंगे और किस तरह से पठन सामग्री होगी वो मैं बताऊं। बच्चे को किस तरह से सिखाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा। पठन कौशल को ही तो विकसित करना है। मेन पॉइंट आपको याद रखना है पठन कौशल, और इसकी डेट याद रखनी है ना। तो 4 ग्रुप बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? 4 ग्रुप, C1 से लगा के C4 तक। C1 क्या होगा? पहला ग्रुप का नाम क्या होगा? यहाँ से आप ट्रिक बना सकते हो। पहले बीज बोएंगे, फिर बीज का अंकुरण होगा, फिर वहाँ फूल लगेंगे, वहाँ फिर फल आएंगे। क्या आएंगे? फिर लाएंगे। इस तरह से चारों को क्रम याद रखना। तो चारों क्रम को अब हम पढ़ेंगे। अक्षर और मात्रा पहचान में कठिनाई वाले बच्चे होते हैं ना, विद्यार्थी होते हैं, जिसको अक्षर और मात्रा में कठिनाई होती, आ को आ पढ़ लेते हैं, ओ को औ या आ ही पढ़ लेते हैं, उस तरह से उनकी मात्रा वगैरह होती है। उसको कठिनाई दूर करने के लिए ई या छोटी ई कौन सी है, बड़ी ई कौन सी है, बड़ा ऊ कौन सा है, छोटा ऊ कौन सा है, उन मात्राओं को पहचाने में। ए की मात्रा कैसी होती है, आई की मात्रा कैसी होती है, उस तरह से। उसके बाद अंकुरण, शब्द पढ़ने में कठिनाई। कहाँ कहाँ आप पढ़ोगे ना, कहीं स्कूल नहीं पढ़ने में आएगा, किसी को बच्चा समझ नहीं पाता कि स्कूल किस तरह से पढ़ा जाता है। अस्पताल बोलने में या लिखने में या पढ़ने में उससे कठिनाई महसूस होती है कि अस्पताल किस तरह से बोले हम। एम्बुलेंस वगैरह कुछ ऐसे अटपटे शब्द जो आसानी से बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो उसको पढ़ाने के लिए क्या करें? उसको प्रशिक्षण यानी कि उसको अभ्यास कराएंगे। तो शब्द पढ़ने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए अंकुरण C2 होगा, पुष्पन C3 होगा। वाक्य सरल और सरल, वाक्य अटक अटक कर पढ़ते, पूरा वाक्य नहीं पढ़ पाते। पूरा अगर पढ़ना हो तो जैसे कि 2-3 वाक्य दे दिए उनको कि मैं घर जाता हूँ या कुछ ऐसा, ये तो सरल वाक्य है। कुछ कठिन वाक्य है ना, तो वहाँ बच्चा अटक जाता है, नहीं पढ़ पाता। चौथा है जो ग्रुप है वो है, उसका नाम है फलन। सरल पाठ या कहानियाँ धारा प्रवाह पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो धारा प्रवाह तो पढ़ लेते हैं, लगातार पढ़ते ही जाते, लेकिन उसको हाव भाव की कमी रहती है। कहीं आप कहानियाँ वगैरह सुनते हैं ना, जैसे कि कहीं शेर की कहानी सुनी तो उसके अंदर डर के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, भागने के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, उसके सामने खड़े रहने के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। और शेर की कहानी सुना दो आप, कहीं बिल्ली की कहानी या बंदर की, तो कुछ ऐसी कहानियाँ सुना रहे हो आप, कुछ ऐसी बातें बता रहे हो इस क्लास में, तो हाव भाव एक्सपीरियंस आने चाहिए, चेहरे पे आने चाहिए, हाथों से इशारे वगैरह होने चाहिए। वो क्या सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता बच्चा, तो उसको भी शिक्षण हेतु या पर अभ्यास हेतु ये कार्य करवाए जाते हैं। RKSMS ऐप का नाम परिवर्तन कर दिया। मैंने अभी कहा ना 5 सितंबर 2022 को जो ऐप था RKSMBK, उसका नाम परिवर्तन कर दिया है, शाला शिक्षक ऐप कर दिया है। और ये ट्वीट 2023 में आया था कि इस ऐप ये इसका क्या नाम था, तो अब वापस से इसका नाम अभी चेंज किया है 2025 में। क्या नाम किया है? शाला शिक्षक ऐप नाम रखा गया है 2025 में। ये मैंने बताया चारों ग्रुप को थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। देखिए फर्स्ट है, उसके अंदर बीज है, और यहाँ मात्रा में जो पठन सामग्री नहीं पढ़ सकता ना बच्चा, मात्राओं को सही समझ नहीं पाता या लिख नहीं पढ़ नहीं पाता,
तो उसकी अभ्यास के लिए। C2 है वो अंकुरण यानी शब्द से ही नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा अस्पताल नहीं पढ़ सकता, वो टीचर्स, स्कूल्स, ऐसे कुछ शब्द होते हैं ना, वो नहीं, समस्या है ना, ऐसा नहीं पढ़ सकता, तो उसको अभ्यास करवाया जाता। पुष्पन में वाक्य, सरल वाक्य ऐसा भी नहीं पढ़ सकता। ये फलन है ना, या हाव भाव की कमी रहती है, वो अपने एक्सपीरियंस प्रस्तुत नहीं कर पाता बच्चा। कहीं भागने का एक्सपीरियंस होता है, कहीं डरने का है, तो कहीं खुशी का एक्सपीरियंस अलग होता है ना, तो वो एक्सपीरियंस स्पष्ट से बच्चा नहीं कर पाता, इसलिए उसको अभ्यास करवाया जाएगा। यहाँ देखोगे तो समूह का गठन कक्षा 3 से 5 तक, मैंने कहा C1, C2, C3, जिसमें रेमिडिएशन विद्यार्थी यानी भाषा शिक्षण के साथ प्रथम 2 पीरियड लिए जाएंगे आपको प्रशिक्षण या अभ्यास करवाने के लिए। रेमिडिएशन का क्या अर्थ होता है पता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है, जो 3 से 5 तक की कक्षाओं के लिए ही होगा, और समूह 1 का होगा, और C1, C2, C3 के लिए जो मात्रा में नहीं समझ सकता, जो वाक्य नहीं समझ सकता, जो शब्द को नहीं पहचान सकता, उनके लिए ये होगा, और उसके लिए 2 पीरियड लगाए जाएंगे प्रथम के। स्कूल में प्रवेश करते हैं ना, समूह 2 होगा जो C4 होगा सिर्फ, जिसमें नॉन रिमेडिएशन विद्यार्थी, पुस्तकालय की पुस्तकें। इसमें क्या होगा पता है? बच्चे हैं ना, बच्चे वो लाइब्रेरी में जाएंगे और अपने आप से अध्ययन करेंगे बच्चे, और अपने आप से पुस्तकें पढ़ेंगे, और उनके लिए भी वो भी पठन सामग्री संबंधित होगा, और आपके पठन कौशल को ही विकसित करने के लिए होगा। 2 पीरियड यहाँ पर भी होंगे, आपको लाइब्रेरी में बैठाया जाएगा आपकी पूरी क्लास को, और आपको पठन करने के लिए वहाँ टाइम दिया जाता है 2 पीरियड। ये सिर्फ होगा C4 के लिए, है ना, फलन वाले जो विद्यार्थी होते थे उसके लिए, जो देखो हाव भाव रिएक्शन नहीं दे सकते, वो वाक्य को पढ़ सकते हैं, धारा प्रवाह पढ़ सकते थे C4 वाले, लेकिन उसके अंदर क्या हाव भाव नहीं थे, इसलिए उसका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए कक्षा 6 से 8 तक के भी यही ग्रुप बनाया जाएगा। 6 से 8 तक में भी यही ग्रुप बनाया जाएगा, और उनके साथ भी यही 2 पीरियड लगाए जाएंगे, और नॉन रीडिंग वाले भी यही होंगे। साप्ताहिक पाठ योजना जो 12 सप्ताह में होगी, शिक्षक एवं शिक्षक ऐप पर होगी। क्या होगी? साप्ताहिक पाठ योजना होगी ना, सप्ताह में एक पाठ दिया जाएगा 12 सप्ताह में, वहाँ वो शिक्षक ऐप पे होगा। और प्रार्थना सभा गतिविधियाँ 1 से 4 सभी के लिए होगी। ये तो सभी के लिए अनिवार्य है प्रार्थना में आना। तो कक्षा 3 से 8 के बच्चों के अभिभावकों के लिए भी मेगा रीडिंग PTM जो 17 सितंबर 2025 को हुआ था, मेगा रीडिंग PTM यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो हुई थी, और अभिभावकों के लिए भी हुई थी कि आपके बच्चे की जो जानकारी थी उसे अभिभावकों को देनी बहुत ज़रूरी है। नो बैग डे बजट घोषणा 2021 में की गई थी अशोक गहलोत के समय 20 फरवरी 2020 को, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर 2020 को। इसमें ये इतना नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है कि शिविरा पंचांग 2023-24 है ना, 24-25 में क्या हुआ है कि नो बैग डे माह में प्रत्येक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को ही होगा। वहाँ पहले हर शनिवार को आपको बस्ता लेके स्कूल में नहीं जाना पड़ता था, नो बैग डे जब स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये जो शिविरा पंचांग है जो माध्यमिक स्तर की आती है, उसके अंदर कहा गया है कि 2024 और 25 में आपको नो बैग डे सिर्फ 2 दिन ही मनाया जाएगा। वो है द्वितीय महीने का जो लास्ट होता है ना, एक तो लास्ट सैटरडे और होगा एक सेकेंड सैटरडे को। यहाँ मैं आपको बता दूं गतिविधियाँ क्या क्या होगी। तो शनिवार के प्रथम शनिवार में राजस्थान को पहचानो, ये होगा। द्वितीय शनिवार में भाषा कौशल विकास का होगा। तृतीय शनिवार में खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ शनिवार में मैं वैज्ञानिक बनूंगा या खेल खेल में विज्ञान, ये है। पंचम शनिवार में बाल सभा मेरे अपनों के साथ ही होगी, ये लास्ट में होगा। और ये जब पहली बार नो बैग डे हुआ था ना, उस समय की ये सभी है, तो शायद उस समय की बातें भी पूछ ले, लेकिन वर्तमान में तो 2 ही सैटरडे मनाया जाता है। स्टार्ट हो गया, बस अब वही पर्सन वही से आएगा जो करंट से रिलेटेड है। नो बैग डे सीखने सिखाने की प्रक्रिया कक्षा या समूह के अनुसार क्या होगा पता है? तो समूह का जो नाम है, क्रम संख्या 1 पहला जो समूह बनाया जाएगा वहाँ अंकुर बनाया जाएगा, और ये कक्षा 1 से 2 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाया जाएगा। किसके तहत? नो बैग डे के तहत। प्रवेश जो होगा वो 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। दिशा है वो 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा, और समूह का नाम दिया जाएगा दिशा। और क्षितिज कक्षा 9 से 10 तक के। उन्नति 11-12 वाले विद्यार्थी है ना, उनके लिए इस वर्ग समूह का नाम दिया जाएगा उन्नति। इसमें बच्चे के बैग का वजन उसके बच्चे के 10% का ही वजन होना चाहिए, ये भी पॉइंट है नो बैग डे में। यहाँ बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सब यहाँ देखेंगे। शनिवार को और गैर शनिवार दूरगामी नियमित गतिविधियाँ। बालिका दिवस शिक्षा पर क्या होगा, तो गतिविधियाँ होगी ना, किशोरी सशक्तिकरण गतिविधियाँ, मीना, राजू का मंच, गार्गी का मंच, ये सब है ना, ये सब होगी कक्षा 6 से 12 की समस्त नामांकित विद्यार्थियों के लिए। और इसके सीमा क्या होगा, समय सीमा क्या है, द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को ये सब होगा। और ये ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द्वितीय और चतुर्थ शनिवार ही नो बैग डे मनाया जाएगा वर्तमान में, ये बजट में घोषणा की गई है ना।
तो किशोरी सशक्तिकरण गतिविधियां होगी, जिसके अंदर मीना और राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका उत्सव कब मनाया जाता है? समस्त नामांकित बालिका इसमें शामिल होगी और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण होता है ना, वो 6 से 12 तक के समस्त नामांकित विद्यार्थी या बालिकाओं को दिया जाएगा और ये 15 दिवस होता है। प्रत्येक माह में 15 दिन प्रति माह, ये प्रत्येक माह में 15 दिवस और 3 माह में अगस्त और अक्टूबर में यानी कि 45 दिवस और प्रति दिवस 40 मिनट इसकी अवधि होती है। जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण 40 मिनट ये समझो प्रतिदिन, और 45 दिवस जो अगस्त अक्टूबर 3 माह में, और प्रति माह में 15 दिन दिए जाते हैं। ये इसका जो था। और प्रशिक्षण और गुणवत्ता ये आप देख ही सकते हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत माह का प्रथम शनिवार, उपभोक्ता जागरूकता की समस्त गतिविधियां माह का द्वितीय शनिवार, निपुण भारत से संबंधित गतिविधियां ये तृतीय शनिवार में होगी। अब निष्ठा 4.0 और खुशी शाला कार्यक्रम ये सब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये मुख्यमंत्री राजस्थान अभियान है ना, अब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो इसके स्थान पर स्टार्ट हुआ उसको भी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि एमसीक्यू भी नहीं करवाऊंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में 15 एमसीक्यू करवा दूंगी जो नवाचार से संबंधित आ चुके हैं।